नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस पढ़ रहे हैं हम, और आज हम साइंस का नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स का आज का जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र। तो उसमें आज का पहला जो टॉपिक है वो है मात्रक। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति यानी पावर की इकाई कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जूल प्रति सेकंड, दूसरा है किलोवाट घंटा, तीसरा है अश्व शक्ति, और चौथा है वाट। तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखो, जो किलोवाट घंटा है ये किसका किसकी इकाई है। तो जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा का मात्रक है। आई बात समझ में। इसे जो विद्युत ऊर्जा है उसकी खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, तो किलोवाट आवर को संक्षिप्त में लिखा जाता है के डब्ल्यू एच। संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है इसको, के डब्ल्यू एच, किलोवाट आवर। के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर। अब इसे जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली खपत होती है, मीटर में जो रीडिंग देखते हैं हम, उसे क्या कहा जाता है, यूनिट। कहते हैं हम भाई कितना यूनिट बिल आया, तो वो यूनिट क्या है, वो किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा है। उससे क्या पता लगाया जाता है कि विद्युत ऊर्जा की कितनी खपत हुई है, वो किससे पता लगाया जाता है, यूनिट से पता लगाया जाता है। तो जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखो, एक के डब्ल्यू एच यानी एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। एक के डब्ल्यू एच किसके बराबर है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर होता है, एक किलोवाट आवर के बराबर होता है, या हम कहते हैं कि एक यूनिट के बराबर होता है। इसको दूसरे रूप में कैसे समझा जा सकता है, तो इसे समझा जा सकता है कि एक किलोवाट में, सॉरी मतलब एक किलो में कितना होता है, 1000, और किलोवाट में कितना हो गया, 1000 वाट। तो स्टार लगा के लिख लो इसको। 1000 वाट
1000 वाट की 1 घंटे तक खपत। सीधी सीधी बात है कि हमारे पास कोई भी 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट है, जैसे मान ली एक प्रेस है, 1000 वाट की प्रेस है, उसे 1 घंटे तक हम चला कर रखेंगे तो हमारा कंजप्शन कितना होगा, बिजली की खपत कितनी होगी, वो 1 यूनिट के बराबर होगी। 1000 वाट को 1 घंटे तक चलाए रखेंगे तो 1 यूनिट बिजली खपत होगी। फिर है इसमें देखो बाकी बचे हुए कौन कौन सा, जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति और वाट। ये तीनों किसकी इकाई होगी, तो ये तीनों शक्ति की इकाई होगी। ऑप्शन नंबर, सॉरी, तीनों किसकी, शक्ति की इकाई होगी। तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं होगी चारों में से, किलोवाट आवर। ये किसकी है, ये ऊर्जा की। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड, जूल। उष्मीय ऊर्जा की इकाई तो चारों में से कौन सी नहीं होगी, तो जो किलोवाट है, किलोवाट उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए। किलोवाट किसकी होती है, अभी मैंने बताया आपको किसकी होती है, ये शक्ति की होती है, या हम कहते हैं विद्युत सामर्थ्य की। विद्युत सामर्थ्य, या फिर हम कहते हैं किसकी होगी, शक्ति की, पावर की, शक्ति की इकाई होती है। बाकी बचे कैलोरी, जूल, वाट सेकंड, ये तीनों किसकी इकाई हो जाएगी, उष्मीय ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई। प्रेरित विभवांतर की क्या पूछा गया है, एसआई इकाई, रिक्त स्थान है, वी, ए, एम, ए, एम, वी। मतलब क्या हुआ इसका, वोल्टेज, एम्पियर, मिली एम्पियर या फिर मिली वोल्ट। तो जो विभवांतर होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या होगी, वोल्ट होगी। अब देखो जो विभवांतर होता है ये क्या है, तो कोई विद्युत परिपथ है, इसकी परिभाषा लिख लो। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में होने वाला अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर कहलाता है। इसका मान है
किसके बराबर होता है या इसका मान क्या होता है, तो लिख लो। इसका मान विद्युत क्षेत्र में इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर, महो, ओम मीटर या ओम। तो जो प्रतिरोधकता है उसकी इकाई क्या होगी? तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर होती है। इसे कैसे लिखा जाता है? ओम मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि किसी पदार्थ द्वारा किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा या प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कहते हैं। अब जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? जो सुचालक होते हैं, सुचालकों में कम होती है, जबकि जो कुचालक है उनमें क्या होती है? ज्यादा होती है। सुचालक की प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि कुचालक की प्रतिरोधकता ज्यादा या अधिक होती है। चलो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किस राशि का मात्रक होता है? ऑप्शन देखो, प्रतिरोध, धारा, कार्य या फिर आवेश। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो क्या होता है, तो कोई चालक होता है, उसके सिरों पे जो विभवांतर लगाया लगाया जाता है उसका तथा उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लिख लीजिए। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आर बराबर क्या होगा? V अपॉन आई, वोल्टेज बटा करंट। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक रिक्त स्थान होता है ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी किसके होंगे? एम्पियर लिखो। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर मात्रक होता है धारा, करंट का। फिर आता है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई। आवर्धन की इकाई क्या है, ये पूछा है। सेमी, डायोप्टर, न्यूटन या इसकी कोई इकाई नहीं है। तो जो आवर्धन है, आवर्धन की क्या होती है इकाई? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये क्या होता है? तो लिख लो, आवर्धन दो समान मात्राओं का, दो समान मात्राओं का अनुपात है। आवर्धन क्या है? दो समान मात्राओं का अनुपात है। अब देखो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसकी इकाई है?
दूरी की इकाई है। कौन सी पद्धति में? तो सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर दूरी की इकाई है। कौन सी पद्धति में? तो सीजीएस पद्धति में है। नेक्स्ट आता है डायोप्टर। तो डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का। जो लेंस होता है, लेंस की कितनी क्षमता है, उसकी इकाई क्या है? डायोप्टर है। फिर आता है न्यूटन। तो न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन भार की इकाई है। न्यूटन किसकी इकाई होगी? भार की। तो फिर किलोग्राम किसकी इकाई है? तो जो किलोग्राम होता है केजी, वो किसकी इकाई होती है? द्रव्यमान की, एम, मास की। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है, जबकि भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक रिक्त स्थान होता है। विद्युत शक्ति का पूछा है। न्यूटन, कैलोरी, जूल या फिर वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अभी भी मैंने बताया है, मीटर, डायोप्टर, जूल या फिर न्यूटन। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस दूरी। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा होती है, उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, वाट या फिर किलोवाट घंटा। तो जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो होता है KWH, किलोवाट घंटा, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। यूनिट या KWH। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता है, उसकी एसआई इकाई पूछी है। ओम प्रति मीटर, मीटर, ओम या फिर ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की भी बताई थी, क्या होती है? ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। अब जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति व उसके तापमान पर निर्भर करती है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक कौन सा नहीं है वो बताना है। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या फिर ओम। तो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो कैलोरी कौन सा मात्रक है? तो कैलोरी ऊष्मा
ऊष्मा की इकाई है, कौन सी पद्धति में है ये सीजीएस में। सीजीएस प्रणाली में है। फिर आता है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का मात्रक होता है। न्यूटन, न्यूटन भार का मात्रक होता है। और ओम, ओम का सिंबल क्या होता है? ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मील, इंच, फीट या फिर मीटर? तो लंबाई की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिट कौन सी इकाई है? तो फिट एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है? फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या फिर फीट प्रति सेकंड? तो जो त्वरण होता है उसका जो मात्रक है वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब त्वरण की परिभाषा क्या होती है? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट, ओम, कूलॉम, न्यूटन? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होगा? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट मात्रक होता है शक्ति का। वाट शक्ति का मात्रक होता है। कूलॉम किसका मात्रक होता है? आवेश का या विद्युत आवेश का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? अभी बताया था। न्यूटन किसका मात्रक होगा? भार का। तो किलोग्राम किसका मात्रक होगा फिर? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल, क्यूरी, फेराडे, रदरफोर्ड? तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो क्या होगी? बेकुरल। ऑप्शन नंबर ए। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी
बेकुरल ने कब की थी? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या होगी? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। भार की एसआई इकाई भी मैंने बता दिया आपको, क्या हो जाएगी? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब भार के अलावा न्यूटन और किसकी इकाई होती है? बल की भी इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। भार और बल दोनों की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आवेग, वेग, बल, ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब देखो, जो आवेग है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होगा। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या होती है? तो देखो, जो संवेग होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। और वेग की क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। इससे जो संवेग की इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।